जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी को लेकर आया हूं। उसका एक नोटिफिकेशन है जो जारी हो चुका है। एफसीआई में बहुत ही दिनों के बाद एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये एक बहुत ही बम्पर भर्ती है। 5043 पदों के लिए भर्ती निकली है एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की, है ना। इससे पहले जो एफसीआई ने आपके मैनेजर की भी पोस्ट रिलीज़ की थी, उसका जो है वो जो फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुका है। फिलहाल हम अभी ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं, है ना। इसमें आगे बढ़ते और ये जो है इसमें इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी, जैसे कि एज लिमिट कितनी है, इसके क्वालिफिकेशंस कितना है ना, फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, एग्ज़ाम डेट कितनी है और क्या क्या एग्ज़ाम का आपका पैटर्न है, इस बारे में सब डिटेल से हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसीज निकली हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग बात करते हैं नॉर्थ जोन की, है ना। नॉर्थ जोन की हम लोग बात कर रहे हैं और नॉर्थ जोन में देखिए दोस्तों वैकेंसी जो निकली हैं वो देखो किस किस जगह निकली है, किस किस पोस्ट के लिए निकली है। सिविल इंजीनियरिंग के लिए निकली है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए निकली है, जेई के लिए निकली है ना। इसके अलावा आपका जो स्टेनो है, ठीक है, जर्नल है, आपका अकाउंट है, ठीक है, टेक्निकल है और डिपोर्ट में, है ना। इन पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली है। और दोस्तों यहाँ पे मैं उन पदों के लिए आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉर्म्स भरे जाने वाले हैं, जो बहुत ही इजी पार्ट पे होंगे, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिसके लिए एलिजिबल होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो इनमें कौन कौन से हैं, जैसे आपके जर्नल, स्टेनो का, जर्नल का और डिपोर्ट का, ये सबसे ज़्यादा, और अकाउंट का, ये चार हैं। ये सबसे ज़्यादा क्या है कि इनके अंदर सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे जाने वाले हैं। तो देखिए इस अगर हम पोस्ट की बात करें तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो आपकी निकलेगी आपकी, देखिए सबसे ज़्यादा निकलेगी यहाँ पे, देखिए डिपोर्ट में। तो ये जो डिपोर्ट है इसमें लगभग आपके 1093 पोस्ट है, 1093 पोस्ट डिपोर्ट की है। उसके अलावा टेक्निकल की 611, अकाउंट की 142 और जर्नल की 463, है ना। तो और टोटल जो निकली है आपकी नॉर्थ में, टोटल जो वैकेंसी है नॉर्थ जोन में, सिर्फ आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो 2388 है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब ये साउथ जोन की वैकेंसी है, ये आपके साउथ जोन की वैकेंसी। इस साउथ जोन की वैकेंसी के अंदर देखिए आपके, देखिए जर्नल की बात, देखो हम बात जो कर रहे हैं वो मोस्टली जो बात करेंगे वो जर्नल की, डिपोर्ट की और अकाउंट की बात करेंगे, है ना। इन तीन पोस्टों के बारे में सबसे ज़्यादा अपन बात करेंगे। तो देखिए जर्नल की यहाँ पे 155 पोस्ट निकली हुई है, अकाउंट की इसमें 107 पोस्ट निकली हुई है, टेक्निकल की 257 पोस्ट है और डिपोर्ट की यहाँ पे 435। तो डिपोर्ट की सबसे ज़्यादा पोस्ट निकल रही है ना। तो देखा जाए तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 989 वैकेंसी है ना। तो 2000 कुछ नॉर्थ जोन में निकली थी, साउथ जोन में जो निकली है वो आपकी 989 के आसपास है ना। नेक्स्ट आगे बात कर लेते, अगले जोन की तरफ बात कर लेते, ईस्ट जोन। तो ईस्ट जोन में टोटल वैकेंसी कितनी निकली है, देखिए ईस्ट जोन में टोटल वैकेंसी निकली है 768 वैकेंसी। इसमें अगर बात करें कि भाई डिपोर्ट की कितनी निकली हुई है, तो डिपोर्ट की देखिए 283 पोस्ट निकली हुई है। किसकी निकली हुई है, 283, ये रबड़ से मिटा देते हैं, है ना। तो ये 283 पोस्ट निकली हुई है। एक बार पेन थोड़ा सा पतला करते हैं। चलिए आगे जर्नल की तरफ देखते हैं कि जो जर्नल है इसमें देखते हैं कि जो जर्नल है वो देख लेते हैं एक बार। जर्नल में कितनी निकली हुई है, जर्नल में 185 पोस्ट निकली हुई है। कितनी निकली है, 185 पोस्ट निकली हुई है ना। तो डिपोर्ट में कितनी निकली हुई है, टोटल पोस्ट कितनी है, 768 सॉरी, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं भाई, ये आपका वेस्ट जोन है। ये आपका कौन सा जोन है, वेस्ट जोन की तरफ। तो देखिए वेस्ट जोन में जो सबसे ज़्यादा पोस्ट निकली है वो नॉर्थ जोन में निकली हैं, वो 2300 के आसपास निकली है, जो सबसे ज़्यादा पोस्ट निकली है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आपके वेस्ट जोन की बात करते हैं। तो वेस्ट जोन में ये वेस्ट जोन में देखते हैं, डिपोर्ट के अंदर देखते हैं। सबसे पहले तो जो डिपोर्ट है उसके अंदर 258 पोस्ट निकली है और आपके नेक्स्ट जो टेक्निकल है इसमें 996 पोस्ट निकली हैं।
जर्नल की कोई पोस्ट ही नहीं है इसमें, है ना। जर्नल की आपकी 92 पोस्ट है। कितनी है? 92 पोस्ट है। तो टोटल कितनी है? 713 पोस्ट। 700 के आसपास ही साउथ में निकली थी और 768 उसमें निकली थी, 713 इसमें निकली है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, है ना। नॉर्थ ईस्ट जोन, चलिए नॉर्थ ईस्ट जोन की जो पोस्ट है वो सिर्फ 185 है, ज़्यादा नहीं है। टोटल 185 पोस्ट है, तो बहुत ही कम पोस्ट है इसके अंदर। तो मोस्टली नॉर्थ में सबसे ज़्यादा इसमें पोस्ट हैं, और वो कितनी है? लगभग आपके 2300 के आसपास है। 5000 में से 2300 की जो वैकेंसी वो सिर्फ नॉर्थ जोन के अंदर ही है ना। तो ये जो पोस्ट है इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या रहेंगी देख लीजिए एक बार। ये जो रिलीज हुई थी, आपका नोटिफिकेशन जब रिलीज हुआ था वो 2 सितंबर को रिलीज हुआ था। आगे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट स्टार्ट है दोस्तों 6 तारीख से स्टार्ट है, यानी कि आपकी परसों से, है ना। परसों से यहाँ पे ये पोस्ट निकलने की जगह है, वो टाइम है कि 6 सितंबर से आपका निकल जाएगा, फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये कब तक भरा जाएगा? ये आपका 5 अक्टूबर तक ये भरा जाएगा। कब तक भरा जाएगा? 5 अक्टूबर तक आप इसे भर सकते हैं। लगभग 1 महीने का आपके पास टाइम है, तो 1 महीने तक आप आराम से क्या कर सकते हैं? इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हम बात कर रहे थे वही 3 पोस्टों की बात कर रहे थे, जनरल, डिपोर्ट और अकाउंट की। तो देख लीजिए, तो आपके अगर मैं सिर्फ असिस्टेंट जनरल की बात करूं तो 948 पोस्ट है, और असिस्टेंट डिपोर्ट की बात करूं तो 2054। तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो 2054 डिपोर्ट में निकली है ना। तो 5000 में से सबसे ज़्यादा पोस्ट डिपोर्ट में ही निकली हुई है। आगे बात कर लेते हैं कि भैया एज लिमिट कितनी है इसकी। एज लिमिट जो है वो 18 साल से लेकर आपके 32 साल तक है। इसकी जो एज लिमिट है वो 18 साल से 32 तक है इसकी एज, है ना। एक बार लिख देते हैं इसे, 18 से लेकर 32 तक है ना। 18 से लेकर 32 तक नहीं है, 18 से लेकर आपके 27 तक है। 18 से 27 तक की एज है, ठीक है। तो जो भी अब 27 साल के ऊपर है वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आपको 18 साल मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज आपकी 27 साल है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ कि फॉर्म भरने का जो फ़ी है वो कितना लगेगा। 500 रुपये लगेंगे, है ना। और वो ST/SC वालों के लिए और फीमेल के लिए कोई आपको फ़ी नहीं देनी फॉर्म की, वो सिर्फ आपकी जनरल, OBC और EWS वालों के लिए है 500 रुपये, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है, एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो किस तरीके से है। एग्ज़ाम पैटर्न आपके 3 फेज़ में होने वाला है। 3 फेज़ में होगा, जिसमें फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, सेकंड एग्ज़ाम होगा, थर्ड एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर बात करें अपन जर्नल और डिपोर्ट की, तो इसके अंदर आपके सिर्फ 2 ही एग्ज़ाम होने वाले हैं। सिर्फ आपके कितने एग्ज़ाम होने वाले? 2। तो मोस्टली हमें सिर्फ 2 एग्ज़ाम की तरफ बात करनी, क्योंकि हम लोग टेक्निकल जेई वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। जो आपकी जेई की पोस्ट निकली हैं, है ना, उनकी बात कर रहे हैं, तो उनकी बात नहीं कर रहे। अगर हम उनकी बात कर रहे होते तो 3 एग्ज़ाम हो रहे होते। तो फिलहाल हम 2 की बात करेंगे कि 2 एग्ज़ाम इसके अंदर आते हैं। और पहला एग्ज़ाम तो सबके लिए कॉमन है, पहला एग्ज़ाम सबके लिए कॉमन है। तो ये पहले एग्ज़ाम की तरफ आगे बढ़ते, देखिए ये आपका पहला एग्ज़ाम का पैटर्न दे रखा है। और ये पहले एग्ज़ाम के अंदर आपकी इंग्लिश आने वाली है, रीजनिंग, मैथ्स और आपका जीके। तो इस बिल्कुल सेम वही पैटर्न है जो आपके एसएससी का पैटर्न है। एसएससी में भी सेम यही है कि 1 घंटे का पेपर होना है, जिसमें 25 क्वेश्चन चारों तरफ से आने चाहिए। 25 क्वेश्चन आपके मैथ से आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से आ रहे हैं, और 25 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से आते हैं। इसमें करंट अफेयर भी है ना। तो दे रखा है, अलग से दे रखा है कि 5 क्वेश्चन अलग से करंट के मेंशन है इसमें, कि आपको अलग से करंट पढ़नी है। और करंट के क्वेश्चन की वैल्यू भी दे रखी है कि भैया इसमें 5 क्वेश्चन करंट के आने वाले हैं। तो पहले से ही चीज़ है कि करंट आजकल वैसे भी हर एग्ज़ाम में आती है। देखिए एग्ज़ाम में आपके जो जीके है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो जीके जो आप सब्जेक्टली जो पढ़ते हैं, जो आपका जो सिलेबस होता है वो तो है ही। दूसरा जीके का पार्ट होता है वो आपका स्टैटिक्स जीके। स्टैटिक्स जीके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत बार क्वेश्चन स्टैटिक जीके से पूछ लिए जाते हैं।
अगला जो आता है, आजकल करंट अफेयर पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आपको 6 महीने से 1 साल तक की करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ के जाना ज़रूरी हो गया है आजकल, है ना। तो ये एक पूरे सब्जेक्ट की तरह ही लेके चलना है इसे, कि जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो आप क्या करें, पूरा एक पैटर्न ही हो गया है कि भैया आपको क्या पढ़ के जाना है, पूरा करंट अफेयर पढ़ के जाना है, जो आपके 6 महीने से 1 साल तक के बीच का होना चाहिए कम से कम, ठीक है। तो चलिए, तो ये बाइलिंगुअल होंगे। 15-15 मिनट इनके लिए टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है दोस्तों। खास बात ये है कि इनके लिए क्या दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है कि 15 मिनट आपको इंग्लिश के लिए मिलेंगे, 15 मिनट आपको मैथ्स के लिए मिलेंगे, 15 मिनट आपको जीके जीएस के लिए मिलेंगे और 15 मिनट आपको रीजनिंग के लिए मिलेंगे। तो आपको हर पेपर का एक टाइमिंग दिया हुआ है, तो आपको उस टाइमिंग के अंदर उस पेपर को क्या करना है, फिनिश करना है। तो इस तरीके से आपके क्या बनेंगे, पूरे 60 मिनट बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 60 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरा 100 क्वेश्चन करना है, और आपका 100 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 मार्क्स है। अच्छा, इसकी नेगेटिव की बात करें कि इसके नेगेटिव मार्क्स कितने हैं, तो 1/4 इसमें क्या मिलेगा, आपका नेगेटिव है। 1/4 इसमें क्या रहेगा, आपका नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम की बात कर रहा हूँ कि जो किस किस एग्जाम के 1 फेज होने हैं, किसके 2 फेज होने, किसके 3 फेज होने हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो देखिए, जर्नल जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका पेपर 1 ही होने वाला है। आपको पेपर 1 कीजिए, इसमें इंटरव्यू दीजिए, और इंटरव्यू देने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, ठीक है। तो ये मोस्टली सभी लोग कर सकते हैं, है ना, ये मोस्टली सभी लोग करेंगे। आगे बात कर लेते हैं कि जो आपकी नेक्स्ट की अकाउंट है, अकाउंट के अंदर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों होने वाले हैं। टेक्निकल के अंदर पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों होने वाले हैं। और अगर हम बात करें डिपोर्ट में पेपर फर्स्ट ही होगा। तो देखिए, सबसे ज़्यादा पोस्ट किसकी में निकल रही है, डिपोर्ट और जर्नल में, जिसमें आपको सिर्फ कितने एग्जाम देने पड़ेंगे, सिर्फ आपको एक ही एग्जाम इसमें क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि आपको अगर ये पूछा जा रहा है कि इसमें क्वालिफिकेशन जो है वो क्या है, तो क्वालिफिकेशन आपके जर्नल और डिपोर्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रहेंगी वो ध्यान रख लीजिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन रहेंगी वो आपको किसी भी उसमें ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आपको क्या होना चाहिए कि आप चाहे अगर बीए हैं तो बीए भी कर सकते हैं, बीए में ग्रेजुएट हो सकते हैं, बीकॉम, ठीक है, या फिर आपने बीएससी की हुई है, या किसी भी तरीके का ग्रेजुएशन किया हुआ है। आपने किसी भी तरीके से क्या किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है। आप क्या होने चाहिए, यूजी होने चाहिए, अंडर ग्रेजुएट होने चाहिए, है ना। जो भी आप अंडर ग्रेजुएट है वो क्या कर सकते हैं, जर्नल और रिपोर्ट का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। प्लस इसमें एक कंप्यूटर कोर्स और चाहिए, प्लस इसमें क्या चाहिए, कंप्यूटर कोर्स और चाहिए। कोई भी आपका एक कंप्यूटर कोर्स आपके पास होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है कि आपको बीए, बीकॉम या बीएससी या कोई भी ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ, कोई भी ग्रेजुएट डिग्री के साथ साथ आपको एक कंप्यूटर का कोर्स होना अनिवार्य है। ये आपको फोकस करना है, वो आपको इन चीज़ों पे क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। हाँ, तो अब ये पेपर फर्स्ट आपका यहाँ डिस्कस हो ही गया था कि ये कौन कौन पेपर फर्स्ट दे सकता है, कौन कौन पेपर सेकंड दे सकता है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो तो मोस्टली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक तो जर्नल की बात कर रहे हैं, एक डिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो जर्नल में और डिपोर्ट में दोस्तों, जर्नल और डिपोर्ट में सिर्फ आपका एक ही पेपर देना है। आपको पेपर फर्स्ट ही होगा, पेपर सेकेंड नहीं होगा। लेकिन कुछ में पेपर सेकेंड हो रहे हैं। जैसे हमने बात की अकाउंट में पेपर सेकेंड हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपका टेक्निकल, इसमें पेपर सेकंड हो रहा है। और थर्ड इसमें जो हिंदी अलग से, जिसमें कभी कहीं पे पोस्ट निकली है, नॉर्थ में नहीं निकली है, अदर कहीं जगह निकली है, तो इसकी वैसे भी पोस्ट बहुत कम है, लेकिन इसमें भी पेपर सेकंड हो रहा है। तो पेपर अगर इसमें हो रहा है तो हम देख लेते हैं पेपर के अंदर, इसके अंदर देखिए कौन कौन से पेपर आपको देने हैं। तो नंबर एक चीज़, तो पेपर देने के लिए आपका एक तो इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा और जीके जीएस आएगा। तो देखिए पैटर्न तो वही है, सेम पैटर्न है आपका कि मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है और जीके जीएस है। बस फर्क इतना है कि आपकी जो जीके जीएस है वो इसमें 45 नंबर की जो सबसे ज़्यादा है ना। इसमें 25 नंबर की आपकी इंग्लिश है, 25 नंबर की आपकी रीजनिंग है और 25 नंबर की इसमें मैथ्स है।
और देखिए वही बात है कि इसमें भी सेम जितने नंबर के क्वेश्चन, जितना नंबर के क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन है उतने ही नंबर के हैं। जैसे हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, इसमें हर क्वेश्चन क्या है 1 नंबर का रहेगा, तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहेंगे। ठीक है, अब जो है इसमें टाइमिंग इशू है, तो टाइमिंग दिया हुआ है कि आपको हर पेपर को कितनी देर में, 20 मिनट में करना है। इंग्लिश का पेपर 20 मिनट में करना है, मैथ्स का पेपर 20 मिनट में करना है, रीजनिंग का पेपर 20 मिनट में करना है, और आपको जीके जीएस के लिए कितने मिनट मिलने वाले हैं, 30 मिनट मिलने वाले हैं। क्यों मिलने वाले हैं? क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, इसमें क्वेश्चन पहले से है ना, तो पहले कितने क्वेश्चन आ रहे थे आपके, पहले 25 क्वेश्चन आ रहे थे, है ना, पेपर फर्स्ट के अंदर, तो इस तरीके से 100 ही क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन इस बार जो है वो इस बार ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस बार जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, और 120 मार्क्स का ही पेपर होने वाला है। 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, 120 मार्क्स का ही होने वाला है, और हर पेपर में टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है कि आपको मैथ में सिर्फ 20 मिनट ही मिलेंगे, उसके बाद 21वां मिनट नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरीके से इंग्लिश में भी 20 मिनट मिलेंगे और रीजनिंग में भी 20 मिनट मिलेंगे। तो ये 25 क्वेश्चन आपको 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करने हैं, वहीं 45 क्वेश्चन आपको 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करने हैं। तो आपका जो ड्यूरेशन, जब टाइम लग जाता है, जब टाइम ड्यूरेशन आपको लिमिट कर दिया जाता है, तो पेपर काफ़ी टफ लेवल का बन जाता है, क्योंकि आपके लिए है ना पेपर को उस दौरान करना, उस टाइमिंग में करना काफ़ी बड़ा टास्क होता है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ये दो आपको पेपर पैटर्न बताए गए हैं, है ना। तो अब ये जो पेपर है, ये एग्ज़ाम है, ये कब तक होने वाला है? तो ये एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपकी जनवरी आ रही है, तो जनवरी में कभी भी आपका क्या हो सकता है, एग्ज़ाम हो सकता है। तो जनवरी एक्सपेक्टेड डेट है, तो जनवरी में कभी भी ये डेट एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी एफसीआई के बारे में थी। और ये दोस्तों एफसीआई की जो वैकेंसी है ये बहुत दिनों के बाद निकल के आई है। पहले जो एफसीआई की वैकेंसी आती थी वो पहले एसएससी में आती थी, है ना, एसएससी के थ्रू आती थी, अब एसएससी के थ्रू नहीं आती है। एफसीआई अब खुद अपनी अलग से वैकेंसी रिलीज़ करता है। ठीक है, और अगर दोस्तों आप जानना चाहते हैं कि आगे तैयारी कैसे करनी है, कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से पढ़नी है, कौन कौन से पेपर का सिलेबस, पेपर का जो सिलेबस है वो किस तरीके से रहेगा, मैथ्स में क्या क्या आएगा, इंग्लिश में क्या क्या आएगा, रीजनिंग में क्या क्या आएगा, और जीके जीएस का क्या सिलेबस होगा, तो सिलेबस के लिए मैं अलग से एक वीडियो और बनाऊँगा। और इसके लिए आप सभी क्या कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आगे के लिए मुझे क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है ना। तो दोस्तों अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।